Hello guys, welcome to the channel. So now our topic is hypertrophy and hyperplasia. So hypertrophy and hyperplasia ये टर्म कहाँ से आते हैं? हम पढ़ रहे हैं सेल इंजरी का, ठीक है, सेल इंजरी पढ़ रहे हैं। और इंजरी में जो देखे थे हम, जो इंजूरियस जो स्टिमुलाई वो पहले सेल को अफेक्ट करता है। सेल को अफेक्ट करने के बाद सेल पहले क्या करता है? अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाता है, रिवर्सिबल। और अगर उससे रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद भी अगर इंजूरियस स्टिमुलाई परसिस्ट करता है तो वो इरिवर्सिबल की तरफ जाता है। ये था बेसिक ओवर। इरिवर्सिबल मतलब सेल डेथ, इरिवर्सिबल मतलब सेल डेथ। सेल पहले अपनी वो प्रीवियस स्टेट में नहीं आ सकता, इसीलिए वो उसका डेथ हो जाता है। तो ये है सेल का जो इंजूरियस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में सेल का जो एडेप्टेशन या फिर मैनिफेस्टेशन है जो सेल का, उसका एक ओवरव्यू है। अभी देखो, एडेप्टेशन सबसे पहले पार्ट सेल का जो कॉम्बैट करने का तरीका है वो एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में आता है चार चीज़ें: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया और एट्रोफी। ये चार तरीके से सेल खुद को अडाप्ट कर सकता है। सो इस टॉपिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। तो पहला दो एडाप्टेशंस के बारे में डिटेल्स में जानना है इस वीडियो में। देखो, हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी है, देखो लिखा है इंक्रीज्ड सेल साइज। देखो, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया में कॉमन बात क्या है? दोनों में ही ऑर्गन साइज तो इंक्रीज होगा, दोनों में ही होगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म अलग है। हाइपरट्रॉफी मतलब यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज होगा। देखो, सेल साइज इंक्रीज होगा लेकिन सेल नंबर इंक्रीज नहीं होगा। देखो, सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता है यहाँ पे। हाइपरट्रॉफी में सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ऑर्गन साइज इंक्रीज होगा। और हाइपरप्लेसिया में क्या है? हाइपरप्लेसिया मतलब प्लेसिया नंबर मतलब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, सेल डिवाइड करके इंक्रीज करता है सेल नंबर इंक्रीज करने के थ्रू ये ऑर्गन साइज इंक्रीज करता है। मतलब ये है, ऑर्गन साइज इंक्रीज होता है, सेल नंबर इंक्रीज होता है पहले हाइपरप्लेसिया में। और हाइपरट्रॉफी में सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता। अब देखो, तो जाहिर सी बात है, देखो हाइपरट्रॉफी तो कौन से टाइप के ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में फ्रीक्वेंसी में होगा, जहाँ पे सेल डिवाइड कर नहीं सकता। ऐसा कौन से टाइप के सेल्स हैं? देखो, उस टाइप के सेल को बोलते हैं परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल। देखो, ऑकरेंस कहाँ पे है हाइपरट्रॉफी का? परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल। देखो, सेल डिवीजन के बेसिस पे सेल कैटेगरी को तीन टाइप में, सेल डिवीजन के बेसिस पे सेल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो है डिवाइडिंग सेल जिसे हम बोलते हैं लेबाइल सेल। ओके, रैपिडली डिवाइडिंग सेल है ये सब, जैसे हमारा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है। और मतलब जहाँ पे डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो टाइप के सेल्स मौजूद हैं उसे बोलते हैं डिवाइडिंग और लेबाइल सेल। दूसरा होता है स्टेबल सेल। स्टेबल मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही डिवाइड करता है। जैसे लीवर का अगर कोई हिस्सा अगर कोई काट देता है तो उसका बाकी जो जितना टाइप काटा गया है वो रीजेनरेट कर सकता है और अपने खुद के शेप में आ सकता है। मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही, लेकिन उसके खुद के शेप मिलने के बाद जब शेप आ जाता है उसके बाद वो उसका डिवीज़न बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक शेप नहीं आता, अपना खुद का शेप रीजनरेट नहीं करता और रिगेन जब तक नहीं कर पाता, तब तक वो डिवाइड करता रहता है। इसलिए उस टाइप के लीवर के सेल को बोला जाता है स्टेबल सेल। और तीसरा आता है क्या? यह था परमानेंट सेल। मतलब कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे स्केलेटल मसल हो गया, या फिर जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है वहाँ पे अगर कोई सेल अडेप्ट करना चाहे तो वहाँ पे एक ही तरीका है, वो है हाइपरट्रोफी, क्योंकि डिवीजन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ऑकरेंस क्या है? परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल पे हाइपरट्रोफी होगा। और मैकेनिज्म क्या है हाइपरट्रोफी का? देखो, इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन्स। सेल के अंदर जो प्रोटीन है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा।
इसके थ्रू ये हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज, इंडिविजुअल सेल का साइज इंक्रीज होगा, जिसके वजह से एक सब सेल अगर साइज में बड़ा होगा तो ऑर्गन का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स कौन से हैं? देखो, एक फिजियोलॉजिकल होता है जैसे नॉर्मली होता है, और एक पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज्ड कंडीशन में। डिजीज्ड कंडीशन में कहाँ पे हाइपरट्रॉफी, और नॉर्मल कंडीशन पहले देख लेते हैं। देखो, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी मतलब सबसे पहले आपको ये दिमाग में आना चाहिए, जिम। ओके, जिम में क्या है? जिम में क्या होता है? स्केलेटल मसल। देखो, जिम में हम मसल बनाते हैं, वहाँ पे उसका मेडिकल टर्म क्या होता है? स्केलेटल मसल्स इन बॉडी बिल्डर, जो हाइपरट्रॉफी होता है। ये एक एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी का, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का एक एग्जांपल है जिम। तो ये सबसे पहले याद रखना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का साइज़ बहुत इंक्रीज़ होता है, बड़ा होता है, क्योंकि फीटस को जगह देना होता है। तो बेबी को जगह देने के लिए यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है। वो होता है क्योंकि देखो, यूट्रस में क्या है? स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल भी डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है, वो भी एक टाइप का परमानेंट सेल है। तो वहाँ पे एडेप्टेशन भी हाइपरट्रॉफी के थ्रू ही होगा। तीसरा है ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन के आफ्टर पार्ट्यूरेशन, जब लैक्टेशन के टाइम आता है तब ब्रेस्ट का जो साइज़ इंक्रीज करता है वो होता है हाइपरट्रॉफी की वजह से, ठीक है, वो हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म होता है। अब पैथोलॉजिकल क्या है? देखो, जब हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट है ना, उसका देखना कभी लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में वो हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है हमारा हार्ट का, वो इंक्रीज़ होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट का इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में और थिकनेस में बड़ा हो जाता है। इसीलिए उस टाइप का जो मैकेनिज़्म है वो इंक्रीज़ साइज़ होने का लेफ़्ट वेंट्रिकल का, वो होता है हाइपरट्रॉफी के मैकेनिज़्म के थ्रू। और ये एक पैथोलॉजी है, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वो एक पैथोलॉजी है हाइपरटेंशन, और इस वजह से ये एक एग्जांपल हुआ पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन। दूसरा है क्या? हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो मान लो ये जो आउटलेट है, ये आउटलेट के यहाँ पे अगर कोई स्टोन आ गया, आउटलेट के ठीक आगे स्टोन, ब्लैडर में स्टोन होता है, हो सकता है, मतलब जैसे हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस से मतलब ये अगर मूव करते हुए अगर ब्लैडर में आ जाता है और अबे ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लैडर आउटलेट को, तो इस जगह ये जो प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन है, इस जगह ये हाइपरट्रॉफी हो सकता है। प्रॉक्सिमल यहाँ पे लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लैडर आउटलेट। तो अगर कोई स्टोन अगर आके अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो उसका जो प्रॉक्सिमल एरिया जो है वो हाइपरट्रॉफी हो सकता है। इसलिए ये एक एग्जांपल हुआ, ये भी एक एग्जांपल हुआ है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का। तो ये है एक हाइपरट्रॉफी का एक ओवरव्यू। और हाइपरप्लेशिया भी कुछ इस तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हाइपरप्लेशिया में, यहाँ पे नंबर इंक्रीज होता है, सेल नंबर। यहाँ पे भी ऑर्गन साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म है बाय इंक्रीजिंग द सेल नंबर। ओके, सेल नंबर इंक्रीज करने के थ्रू यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है सेल नंबर इंक्रीज? ग्रोथ फैक्टर आके, देखो सेल है यहाँ पे, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, ये ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे आके आएगा ग्रोथ फैक्टर। तो इसके जो वजह से जो सिग्नल आएगा, सिग्नल की वजह से ये डिवाइड करेगा, ठीक है, दो सेल में डिवाइड करेगा। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू सेल नंबर इंक्रीज़ होता है, और सेल नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से ऑर्गन साइज भी इंक्रीज़ होते हैं। तो ऑकरेंस जाहिर सी बात है, डिवाइडिंग सेल्स और लेवाइल सेल जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है वहाँ पे हाइपरप्लेशिया होगा, और ऑर्गन साइज इंक्रीज़ होगा हाइपरप्लेशिया की वजह से। जैसे एग्जांपल हो गया क्या? एग्जांपल जो फिजियोलॉजिकल हमें जानना है और पैथोलॉजिकल जानना है। फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। देखो, हार्मोनल एक टाइप का है, हार्मोनल हाइपरप्लेशिया है एक, और कंपेंसेटरी हाइपरप्लेशिया है। हार्मोनल हाइपरप्लेशिया में जैसे देखो, ब्रेस्ट जो है हम देखे थे पहले, लैक्टेशन, देखो ब्रेस्ट में कौन से देखो, लैक्टेशन के टाइम पे होता है एक चेंजेस, दूसरा होता है प्यूबर्टी, और तीसरा होता है प्रेगनेंसी। लैक्टेशन के टाइम पे हम देखें हाइपरट्रॉफी होता है, हाइपरट्रॉफी, ओके, लैक्टेशन के टाइम पे हाइपरट्रॉफी, और प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये है हाइपरप्लेशिया।
ये एग्जांपल हो हाइपरप्लेशिया का, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के चेंजेस। और कॉम्पेंसेटरी मतलब पहले बोले थे जो स्टेबल सेल है लीवर क्योंकि स्टेबल सेल है, जब उसे काटा जाएगा तभी वो डिवाइड कर पाएगा, इसीलिए उस टाइप के वहाँ पे हाइपरप्लेशिया की वजह से होता है, सेल नंबर इंक्रीज होगा ना। तो वही एग्जाम्पल है लीवर आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी। तो बाकी जो पार्ट है लीवर का वो हाइपरप्लेशिया के थ्रू कंपेंसेट करेगा पूरा पार्ट रिजेनरेट करने में। तो ये एक हो गया फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया का एग्जांपल, सॉरी हाइपरट्रॉफी नहीं, मैं गलती से हाइपरट्रॉफी बोल दिया, हाइपरप्लेसिया है। और पैथोलॉजिकल जो हाइपरप्लेसिया है, देखो दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक देखो, दो हार्मोन आपको यहाँ पे याद रखना है। एक होता है एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है, उसके वजह से एक होता है, और एक होता है ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में। मेल में एंड्रोजन की वजह से। तो जो प्रोस्टेट होता है ना, एंड्रोजन की वजह से जो प्रोस्टेट ही काम करता है प्रोस्टेट पे, और ज़्यादा अगर एंड्रोजन होगा प्रोस्टेट पे ज़्यादा काम करेगा, तो बिनाइन जो डिजीज़ होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जिसे BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। और जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन काम करता है एंडोमेट्रियम पे, और एंडोमेट्रियम के काम करने की वजह से ये होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। इसके वजह से बाद में जा कर के देखो क्यों ये होता है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोमेट्रियल कैंसर, ये क्यों लिखा है, देखो एक बात ऐसा है कि हाइपरप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, हाइपरप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, ये एक फर्टाइल सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल फॉर कैंसर। ओके, मतलब जहाँ पे हाइपरप्लेशिया हो रहा है हार्मोन की वजह से, वहाँ पे अगर सस्टेन करता रहा वो स्टिमुलेशन वो बाद में हाइपरप्लेशिया बाद में जा कर के कैंसर में बदल सकता है। तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया जो हो रहा है उसका अमाउंट अगर मतलब उसका जो स्टिमुलाई जो है ईस्ट्रोजन वो अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो बाद में वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही है हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी का एक जनरल ओवरव्यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।